हेलो गाइस, तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम माउंटेन ब्लड पूल को देखते हैं, जहां पर सभी स्टूडेंट इकट्ठा होने लगा था क्योंकि उन सभी को अब ब्लड पूल ओपन होने का इंतज़ार था। तभी फैंकिंगर उस ब्लड पूल को देखते हुए सभी से कहता है, जिनके पास एबिलिटी है वो ही लोग इस ब्लड पूल में एंटर हो सकते हैं। फिर पोमिस मो को चिढ़ाने के लिए कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम इस ब्लड पूल में जाने के बाद सभी स्टूडेंट से पीछे नहीं रहोगी। जो सुनकर मिस मो फैंकिंगर से कहती है, तुम पहले अपने बारे में सोचो, क्योंकि तुम अकेले ही 3000 टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकती और इसीलिए मुझे डर है कि तुम सावियन से पीछे न रह जाओ। जिसे सुनकर फैंकिंगर गुस्सा होते हुए कहती है, अभी या बाद में वो लड़का सावियन मेरे हाथों से ही मरेगा। जिसके बाद हम वहाँ पर एक और स्टूडेंट को देखते हैं, जो नालन यानन को अकेले समझकर उसके पास आते हुए कहता है, इस ब्लड पूल में 8 लोग ही एंटर हो सकता है और हम यहाँ पर 9 लोग हैं, इसीलिए तुम अगर मेरे मानो तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम नहीं जानते हो। जो सुनकर नानानियानन गुस्सा होते हुए उससे कहता है, तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलने वाले? मैं यहाँ पर सावयन के साथ आया हूँ और सावयन के साथ ही जाऊँगा। जिसके साथ ही नानानियानन वहाँ पर फाइट करने के लिए अपनी ऑरा को रिलीज़ करता है। जो देखकर वो लड़का भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने ऑरा को रिलीज़ कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर सावियन बहुत ही तेज़ी के साथ आ जाता है और उस लड़के को एक पंच करता है, जिससे वो लड़का दूर जाकर एक माउंटेन से टकरा जाता है। जो देखकर वहाँ पर सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। फिर सावियन अपने हाथ रगड़ते हुए कहता है कि चलो आप माउंटेन ब्लड पूल में जाने के लिए 8 लोगों का कोटा पूरा हो गया है। जिसके बाद हम वांग चैन को देखते हैं, जो सावियन को देखकर कहता है कि अब ये लड़का मेरे हाथ से मरने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तभी फैंकिंगर कहता है, तो तुम्हारे पास ये एबिलिटी है, तुम दूसरा का स्ट्रेंथ यूज करते हो और तो और छिप कर भी हमला करते हो। जिस पर सावियन जवाब देता है, हाँ मेरे पास फेंगले पवेलियन से कम एबिलिटी है और अगर तुम चाहो तो मुझ जैसे कमज़ोर आदमी के ऊपर अपनी सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर सकते हो। जिस बात को सुनकर मिस मो वहाँ पर हंसने लगती है। तभी फैंकिंगर कहती है, सावियन अगर मुझे ब्लड पूल में नहीं जाना होता तो मैं जरूर तुमसे फाइट करता और देखता कि तुम्हारे अंदर जो दूसरों की ताकत है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसे सुनकर सावियन कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं रेडी हूँ फैंकिंगर से कभी भी फाइट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर ब्लड पूल के अंदर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल रहा था, जो देखकर सभी स्टूडेंट उस ब्लड पूल के पास आ जाता है। दूसरी तरफ उस एनर्जी को देखकर जिंक्सी बहुत सी तेज़ी के साथ ब्लड पूल की तरफ आने लगता है और ब्लड पूल के पास आने के साथ ही सभी डिसाइपल से कहता है कि अब रेडी हो जाओ ब्लड पूल के अंदर जाने के लिए। तभी जिंक्सी की बात सुनकर वहाँ पर सभी डिसाइपल उस ब्लड पूल के अंदर जाने लगता है। फिर उन सब की ब्लड पूल में जाने के बाद सावियन नानानियानन से कहता है, तुम इस ब्लड पूल में जाने के बाद ज़्यादा डीप पे मत जाना और इस ब्लड पूल के अंदर मौजूद फायर पॉइजन अटैक को अवॉइड करके करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अगर तुम पहले ब्लड पूल से बाहर आ जाते हो तो तुम मेरे लिए इंतज़ार मत करना, यहाँ से चले जाना, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक ब्लड पूल के अंदर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। जिस बात पर नानानियानन हाँ कहते हुए ब्लड पूल के अंदर चली जाती है और उस ब्लड पूल की डीप पर जाने लगता है। तभी एक छोटा सा फायर पॉइजन आकर नानानियानन की बॉडी से टच होता है, जिससे उसे थोड़ा सा दर्द होने लगता है। तभी उसे सावियन की कही गई बात याद आती है, इसीलिए वो उस फायर पॉइजन को डॉज करते हुए आगे जाने लगती है। तभी हम गोल्ड ईटिंग रेड ट्राइब का एक डिसाइपल को देखते हैं, जो वहाँ पर मौजूद उन्हीं एनर्जी क्रिस्टल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं बाकी स्टूडेंट बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगता है उन मैजिक क्रिस्टल को लेने के लिए, जहाँ पर हम फैंकिंगर को देखते हैं, जो अपनी 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेज़ी के साथ सभी से आगे आ जाती है और उन मैजिक क्रिस्टल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। जो देखकर वहाँ पर मिस मो अपनी वाइन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेज़ी के साथ आसार फैंकिंगर की पास से उस सभी एनर्जी क्रिस्टल को छीन लेता है और वहाँ से जाने लगते हैं। जो देखकर फैंकिंगर मिस मो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पीछे करते हुए उस पर थंडर अटैक करने लगता है। लेकिन मिस मो की स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, इसीलिए वो फैंकिंगर के हर एक अटैक को डॉज कर रही थी। फिर मिस मो फैंकिंगर को गुस्सा दिलाने के लिए उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक भी एनर्जी क्रिस्टल लेने नहीं दूंगा।
जिसे सुनकर फैंकिंगर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत ही तेज़ी के साथ मिस मो की पीछा करने लगता है, लेकिन मिस मो भी बहुत ही आसानी के साथ वहाँ से भागने लगता है। जहाँ पर उनके जाने के बाद उन एनर्जी क्रिस्टल को गोलीटिंग रेड ट्राइब का डिसाइपल लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी वैंग चैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनसे वो एनर्जी क्रिस्टल छीन लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर टैंग इन आ जाता है और अपनी शॉर्ट स्किल्स की मदद से वैंग चैंग के हाथ से वो सभी एनर्जी क्रिस्टल छीन कर वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर वैंग चैंग भी टैंग इन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ पर नाना नियानन भी आ जाती है और देखता है कि वहाँ पर वो सभी लोग फाइट कर रहा है और फिर तभी उसे सावयान की चिंता होने लगती है और वो सोचता है पता नहीं सावयान इस वक्त कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं उन सभी डिसाइपल को जो कि एक दूसरे से फाइट करते हुए उन एनर्जी क्रिस्टल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं सावयान को जो कि उस ब्लड पूल की डीप पर आ गया था और दूर से ही उन सभी को फाइट करते हुए देखता है और उसे नाना नियानन का फिक्र हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था और फिर वो उस ब्लड पूल की और भी डीप पर जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सावयान